लाइव न्यूज़ देखने वाले तमाम व्यूअर्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिवान के अलग अलग जो भी डॉक्टर्स हैं उनका ओपिनियन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें जनरल फिजिशियन से लेकर के गायनी और साथ ही साथ अलग अलग जो भी डॉक्टर्स हैं उनसे हम मुलाकात कर रहे हैं। अभी जो मौसम है बरसात और गर्मी का, कभी गर्मी हो रही है तो कभी हल्की बारिश हो रही है, इसमें मॉइस्चर हो रहा है, नमी हो रही है और पसीना ज़्यादा हो रहा है। तो बरसात और गर्मी का मौसम यह स्किन के लिए सबसे कष्टदायक मौसम होता है, यानी कि सभी लोग इसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं। आज हम एक ऐसे डॉक्टर से आपको मुलाकात करा रहे हैं। डॉक्टर साहब परिचय के मोहताज नहीं हैं, इनका अनुभव काफ़ी लंबा है। डर्मोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मंजूर आलम। और डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि सर, गर्मी के मौसम में, इसके पहले भी आपका इंटरव्यू हम लोगों ने लिया था, लोगों ने काफ़ी लाइक किया था, और एक बार फिर से आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आवाम से आप मुखातिब हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि गर्मी के मौसम में जो पसीना हो रहा है, इससे क्या क्या समस्या हो सकती है? इस मौसम में जो पसीना हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करें कि इसमें पसीने से बचें, तेज़ धूप में नहीं जाएं और कॉटन का कपड़ा ही यूज़ करें, जिससे हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां होती हैं गर्मी में, उससे हम बच सकते हैं। जैसे मलेरिया, रूबरा, जिसको हम आम भाषा में घमौरी कहते हैं, उससे बच सकते हैं। स्किन बर्न हो जाता है, सन बर्न हो जाता है, उससे बच सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों को फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत हो रहा है, उस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। जहाँ स्वेटिंग होता है, जिस पार्ट में इंग्वाइनल एरिया में हुआ या आर्मपिट में हुआ या और सारे बॉडी के पार्ट में हुआ, जहाँ स्वेटिंग होता है और कुछ देर तक गीला कपड़ा होता है, वहाँ इन्फेक्शन, सुपरफिशियल इन्फेक्शन होने का मैक्सिमम चांस रहता है, जिसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। जिससे आजकल हमको लगता है स्किन में 50-60% पेशेंट लोग परेशान हैं। सब लोग कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन किसी ना किसी फॉर्म में लेकर आ रहा है कि हमको दिनाय हो गया, हमको खुजली हो गई है, हमको शिवला हो गया है। तो ये सब से बचा जा सकता है अगर गर्मी से हम बचें तो। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने कहा कि फंगल इन्फेक्शन का इसमें ज़्यादा जो है कैसे जाते हैं, और ये जो मौसम है, जैसे कि आपने अभी कहा कि अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरह के पेशेंट आ रहे हैं, तो गर्मी के मौसम में ऐसा क्या किया जाए कि फंगल इन्फेक्शन कम से कम हो? इससे इस गर्मी के मौसम में हम कोशिश करें कि तेज़ धूप में नहीं निकले। तेज़ धूप में निकलें भी तो हम कॉटन का कपड़ा यूज़ करें कि जितने स्वेटिंग हो सबको एब्जॉर्ब। तो देखिए, मैं बतलाना चाहूँगा कि डॉक्टर मंजूर आलम, जो कि सिवान के काफ़ी कामयाब चिकित्सक हैं, और डर्मोलॉजिस्ट की बात होती है तो ऐसे तो बहुत सारे चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन डॉक्टर साहब की काबिलियत का आलम यह है कि इनके पास सिवान तक ही मरीज सीमित नहीं है, और एक से एक कॉम्प्लिकेटेड केस डॉक्टर साहब ने ठीक किया है। इसीलिए इनके नाम पर लोगों को बहुत भरोसा और विश्वास होता है। और आज का जो समय है, इसमें एक अच्छे डॉक्टर का सिलेक्शन काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि लोग जो है, कभी कभी ये होता है कि गलत डिसीजन ले लेते हैं और उनको ये पता नहीं होता है कि हम किस डॉक्टर से मुलाकात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर मंजूर आलम के पास लंबा तजुर्बा है, और यही वजह है कि इनके पास काफ़ी दूर दराज के मरीज आते हैं। सर, अभी एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि जो सन स्ट्रोक, जिसे हम लोग कहते हैं तेज धूप होता है, तो यहाँ पर कुछ मैंने जल उल जाता है। हाँ हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, उसमें जब भी हम तेज़ धूप में निकलें तो कोशिश करें कि हैट लगा कर निकले, जिसमें शेड हो, ठीक है ना। हैट लगा कर निकलेंगे तो उसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा, जिससे सनबर्न नहीं होगा। सनबर्न नहीं होगा तो मेरा अपना स्किन जो है ब्लैक जो हो जाता है, ब्लैक नहीं होगा, या उसमें स्केलिंग नहीं होंगे, इस सब से हम बच सकते हैं। अच्छा सर, बच्चों में भी हम लोग देखते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके भी स्किन में इस तरह के इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बच्चे जो भी
आलम जो कि कॉस्मेटिक्स के भी बहुत ही विद्वान डॉक्टर हैं और इनके मेडिसिन प्रेस्क्राइब से बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटोलॉजिस्ट की जो समस्या रही है वो दूर हुई है। क्योंकि हम लोग जब पंचायत में या क्षेत्र में गांव में भ्रमण करते हैं और डॉक्टर्स के विषय में ओपिनियन लेते हैं तो डॉक्टर मंजूर आलम के विषय में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और यही वजह है, जैसे सौंदर्य की बात करें सर, आज के इस ग्लैमर के युग में सभी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो इसमें चूंकि आप महारत हासिल किए हुए हैं, इस तरह के भी केसेज बहुत आपके पास आते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं हमारे बिहार लाइव मीडिया के माध्यम से, उनके लिए क्या कहेंगे? हम तो सबसे पहले पूरे लेजर है, आईपल्स लेजर है, इस सब से हम बहुत सारे, जैसे बहुत सारे औरतें हैं, लड़कियां हैं जिनकी बात है। डॉक्टर मंजूर आलम ने बतलाया कि कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो समस्या होती है, यानी बहुत सारी लड़कियां हैं या लड़के भी हैं जिनकी खूबसूरती में कहीं ना कहीं कमी आ रही है और डॉक्टर साहब के पास जो है पर्याप्त जो है यह व्यवस्था मौजूद है। क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो उनको पता नहीं चलता है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट्स भी है, मशीन भी है। सर, इसका इस्तेमाल वगैरह भी आप करते हैं क्या यहाँ? नहीं करते तो फिर हम रखते क्यों? बिल्कुल करते हैं, तभी रखा हुआ। सर, ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है, ऐसे तो डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे आप बतला रहे हैं कि इसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिनके मतलब जो है वो कारण जो भी हो हार्मोन वगैरह की वजह से, या आपका क्षेत्र की बात है, कुछ बाल वगैरह जम जाता है चेहरे पर या हल्का दाढ़ी टाइप का आ जाता है, वो समस्या समाधान हो सकती है। जिन लड़कियों को मोछ दाढ़ी आ जाता है या जिन औरतों को आ जाता है, उसमें 2-3 तरह की एबनॉर्मलिटी होती है। हार्मोनल एबनॉर्मलिटी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिस्ट होता है, थायराइड का प्रॉब्लम होता है। ये सब को चेकअप करवाने के बाद जो प्रॉब्लम होता है देखते हुए उसका ट्रीटमेंट लेजर के थ्रू किया जाता है, अदरवाइज मेडिसिन से किया जाता है। अंतिम सवाल आपसे, चूँकि बहुत बहुमूल्य आप जानकारी दे रहे हैं और हमारे जो व्यूअर्स हैं बिहार लाइव मीडिया के, वो निश्चित रूप से काफ़ी उनको लाभ मिलेगा आपके सुझाव से। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने अनुभव से किसी मेडिकल स्टोरेज से कोई कॉस्मेटिक्स वगैरह, क्रीम वगैरह या ऑइंटमेंट वगैरह ले लेती हैं। यह कितना खतरनाक है? खतरनाक है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे लड़कियाँ आती हैं, औरतें आती हैं जो फंगल इन्फेक्शन की दवाएं हैं वो लगा कर आती हैं और लोकल केमिस्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये कि वो लोकल किसी भी केमिस्ट से कोई मेडिसिन लेकर के अप्लाई ही नहीं करना चाहिए चेहरे पे, जब तक किसी अच्छे डॉक्टर से एडवाइस नहीं ले लें। बिल्कुल। उम्मीद करें सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमें अपना जो है फीडबैक रिस्पांस देंगे। कोई सूचना हो, जानकारी हो, समस्या हो तो आप हमारे बिहार लाइव मीडिया के माध्यम से जो संपर्क नंबर है उस पर कॉल करें। और डॉक्टर मंजूर आलम से अगर आपको मुलाकात करनी है तो डॉक्टर साहब 2 जगह यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। एक तो पहले से सभी जानते हैं कि सिवान के हॉस्पिटल रोड में डॉक्टर साहब शुरुआती दिनों से ही यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ स्टेशन रोड में भी डॉक्टर साहब वहाँ बैठते हैं। तो ये